श्री कृष्ण की वाणी में भावपूर्ण स्वर। शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दिन रात पूजा करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, व्रत रखते हो, नियम निभाते हो। यह सब अच्छा है। यह साधना तुम्हें भीतर से शुद्ध करती है, तुम्हें मेरे समीप लाती है। लेकिन क्या तुमने कभी पूछा है किसके लिए यह सब कर रहे हो? क्या इसलिए कि लोग कहें देखो कितना धार्मिक है, या इसलिए कि डरते हो कहीं भगवान रुष्ट न हो जाए, या फिर इसलिए कि तुम्हें बदले में कुछ चाहिए, सुख, संपत्ति, सफलता? यदि तुम्हारी भक्ति का आधार स्वार्थ है तो समझ लो वह व्यापार है, भक्ति नहीं। यदि तुम्हारी पूजा तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का साधन है तो वह अहंकार है, श्रद्धा नहीं। मैंने गीता में कहा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मन। मैं तुम्हारी पूजा नहीं, तुम्हारा भाव देखता हूं। मैं मंत्रों की संख्या नहीं गिनता, मैं तुम्हारे मन की नीयत देखता हूं। भक्ति वह है जहां तुम मुझे भूल कर भी याद करते हो, जहां हर कर्म सेवा बन जाए, हर श्वास में समर्पण हो जाए, जहां कोई देखे या न देखे तुम भीतर से मेरे हो जाओ। सुनो, अगर तुमने किसी भूखे को भोजन दिया, किसी दुखी को सहारा दिया, किसी को क्षमा किया, तो वह भी पूजा है। अगर तुमने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाया बिना किसी लालच के, तो वह भी पूजा है। और अगर तुमने अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध को जीत लिया, तो वह मेरी सबसे प्रिय पूजा है। इसलिए हे भक्त, पूजा करना छोड़ो मत, पर यह मत भूलो कि पूजा की आत्मा प्रेम है, समर्पण है और निस्वार्थ सेवा है। मुझे पाने के लिए घंटों बैठना नहीं, एक क्षण का शुद्ध भाव ही पर्याप्त है। जिनके हृदय में प्रेम है, करुणा है, सत्य है, वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। और जहां सिर्फ दिखावा है वहां मैं नहीं हूं, वहां केवल खाली शब्द हैं। शांत हो जाओ, भक्ति को सरल रखो, सच्चे बनो, निर्मल बनो, फिर देखो मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। श्री कृष्ण की शांत गूंजती वाणी। तुम दीप जलाते हो, धूप लगाते हो, घंटियां बजाते हो, पर क्या मन भी जलता है मेरे प्रेम में? क्या धूप की तरह उठती है कोई सुगंध तुम्हारे अंतर से, या बस हाथ चल रहे हैं और मन कहीं और भटक रहा है? तुमने सुंदर माला बनाई, पर जप करते हुए ध्यान कहां था? कभी मोबाइल की स्क्रीन पर, कभी दुनिया के झमेलों में, कभी भविष्य की चिंता में। क्या मेरा नाम सिर्फ जुबान पर है, या आत्मा भी पुकार रही है? सुनो, भक्ति वहां होती है जहां तुम भूल जाते हो कि तुम जप कर रहे हो, जहां समय ठहर जाए और मैं बस जगा रहूं, जहां मन, वाणी और कर्म तीनों एक साथ एक ही ओर बहने लगे, मेरी ओर। तुमने इतने उपवास किए, इतनी यात्राएं की, इतनी आरतियां उतारी, पर क्या कभी अपने अंदर के मोह, द्वेष और क्रोध का भी त्याग किया? क्या कभी उस गरीब को देखा जिसने वर्षों से मेरे मंदिर की सीढ़ियां साफ की, पर कभी भीतर नहीं जा सका? क्या कभी मेरी झलक वहां खोजी जहां कोई रो रहा था? क्या तुमने मेरी आरती के बीच किसी भूखे को देखा और उसे भोजन दिया? सुनो, मैं वहां नहीं हूं जहां सिर्फ शब्द हैं, मैं वहां हूं जहां आत्मा बोलती है। एक तुलसी पत्र यदि प्रेम से चढ़ाया जाए तो वह मुझे प्रिय है, लेकिन हजारों फूल अगर दिखावे से अर्पित हों तो वे मेरे पास नहीं पहुंचते। इसलिए ओ साधक, मुझसे मिलने का मार्ग फूलों से नहीं, भाव से बनता है। वो भाव जो स्वार्थ से मुक्त हो, वो भाव जो तुम्हें तोड़ दे और मुझे उसमें ढाल दे। मैं पूजा में नहीं छुपा, मैं तो तुम्हारे भीतर छुपा हूं। तलाश कर सको तो मन में उतर जाओ, साधना से आगे सच्चाई तक पहुंचो, दिखावे से निकलकर मुझे सच में जियो। तब पूजा प्रार्थना बन जाएगी और प्रार्थना साक्षात्कार। श्री कृष्ण की गंभीर परंतु करुणामय वाणी। सुनो, तुम कहते हो मैं रोज पूजा करता हूं, नियम से मंदिर जाता हूं, व्रत रखता हूं और दूसरों से कहीं ज्यादा धार्मिक हूं। पर मैं पूछता हूं, ये सब करने के बाद भी क्या तुम्हारा मन शांत है? क्या तुम्हारा हृदय कोमल है? क्या तुम दूसरों को प्रेम से देख पाते हो, या तुम्हें लगता है मैं श्रेष्ठ हूं और बाकी सब अधूरे हैं? अगर पूजा तुम्हें झुका नहीं रही तो वह अहंकार बन गई है। अगर भक्ति तुम्हें दूसरों से दूर कर रही है तो वह दीवार बन गई है, सेतु नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि जो मेरे नाम का जाप करे वही मेरा है।
मैंने कहा, जो सबको एक जैसा माने, जो प्रेम में जिए, जो सेवा करे, वही सच्चा भक्त है। ध्यान रखना, अगर पूजा के बाद भी तुम्हें किसी निर्धन की गंध बुरी लगे, अगर माला जपने के बाद भी तुम किसी को नीचा समझो, अगर आरती के बाद भी तुम्हारी आंखें किसी के दुख को न देख सकें, तो वह पूजा नहीं, वह सिर्फ एक औपचारिकता है। मेरे लिए वो प्रिय है जो पूजा के बाद बाहर निकलकर किसी भूले को राह दिखाए, जो मेरे नाम की माला छोड़कर भी किसी रोते हुए को हंसा दे, जो मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर किसी की जिंदगी का सहारा बन जाए। सुनो भक्त, तुम मुझे मूर्तियों में खोजते हो, लेकिन मैं तो हर प्राणी में हूं। कभी किसी की आंख में उतर कर देखो, वहां भी मैं हूं। कभी किसी के कांपते हाथ थाम कर देखो, वहां भी मेरा स्पर्श है। जब तक तुम्हारी पूजा तुम्हें विनम्र न बना दे, जब तक तुम्हारा जप तुम्हारी वाणी को मधुर न बना दे, जब तक तुम्हारा ध्यान तुम्हारे हृदय को विशाल न बना दे, तब तक तुम केवल अनुष्ठान कर रहे हो, आत्मा की यात्रा नहीं। और मेरी आराधना केवल रीति नहीं, वो आत्मा की यात्रा है। तो आओ, इस बार पूजा में घड़ी न देखो, अपने भीतर उतर कर देखो, शब्दों से परे जाओ और मौन में मुझसे मिलो। श्री कृष्ण की करुणामयी पर तीव्र चेतना से भरी वाणी, तू सुबह उठते ही दीप जलाता है, मंत्र पढ़ता है, तेरा सिर झुकता है, तेरे होंठ मेरे नाम से गूंजते हैं। पर क्या तुझे पता है, मैं वहां नहीं हूं। हां, मैं वहां नहीं हूं जहां पूजा है लेकिन पाखंड भी है। मैं वहां नहीं हूं जहां माला है लेकिन मन में मलिनता भी है। मैं वहां नहीं हूं जहां नाम मेरा है लेकिन व्यवहार कटु है। तू मुझे मंदिर में बुलाता है, पर जैसे ही पूजा खत्म होती है, तेरा स्वर बदल जाता है, तेरी आंखों में क्रोध आ जाता है, तेरा व्यवहार दूसरों को नीचा दिखाने लगता है। भक्ति वो नहीं जो पूजा तक सीमित हो, भक्ति वो है जो पूजा के बाद भी जिंदा रहे, जो तेरे शब्दों में हो, तेरे कर्मों में हो, तेरे रिश्तों में हो। भक्ति वो है जो तुझे सज्जन बनाए, सरल बनाए। सुनो, मुझे तू कितनी बार प्रणाम करता है ये नहीं देखता, मैं देखता हूं। क्या तेरा अहंकार झुकता है? क्या तू अपनी गलती मानता है? क्या तू माफ कर सकता है जैसे मैं तुझे करता हूं? अगर तू मेरे लिए घंटियां बजाता है पर किसी की पीड़ा पर मौन है, तो वो ध्वनि मुझ तक नहीं पहुंचती। अगर तू मुझसे अमृत चाहता है पर खुद दूसरों को विष देता है, तो वो पूजा अधूरी है। ओ मेरे भक्त, मैं वहां नहीं उतरता जहां बस शब्दों का जाल है। मैं वहां प्रकट होता हूं जहां हृदय खुला है और अहंकार मौन है। आज से जब भी पूजा करो, पहले अपने मन को धो लो, वाणी को मधुर कर लो, कर्मों को कोमल कर लो। तब जो पूजा उठेगी वो मुझे खींच लाएगी, क्योंकि तेरी पूजा मुझे बुलाती है पर तेरा व्यवहार मुझे रोके रखता है। श्री कृष्ण की आत्मा को छू लेने वाली वाणी, तू भागता है भोर होते ही मंदिर की ओर, किसी सत्संग की ओर, किसी कथा की ओर। कभी कोई जाप, कभी कोई तीर्थ, कभी कोई अनुष्ठान। तू मुझे पाना चाहता है, पर क्या तूने कभी खुद को देखा है? क्या तू जानता है कि मैं कहां हूं? तू मुझे बाहर खोजता है, पर मैं तो भीतर बैठा हूं, तेरे ही हृदय में, तेरी ही सांसों में, तेरे ही मौन में। तू सोचता है जितना बड़ा आयोजन उतना बड़ा पुण्य, जितनी लंबी माला उतनी तेज भक्ति, जितनी भीड़ उतना प्रभाव। पर सुन, मैं वहां नहीं हूं जहां भीड़ है, मैं वहां हूं जहां एकांत है। मैं वहां नहीं जहां शोर है, मैं वहां हूं जहां मौन है। तू पूजा में खो जाता है, लेकिन क्या तूने कभी उस मैं को देखा जो पूजा कर रहा है? क्या उस मन में लालच नहीं? क्या वहां शिकायतें नहीं? क्या वहां यह भावना नहीं कि मैं तो इतना कर रहा हूं फिर भी फल नहीं मिल रहा? मैं तुझसे कभी फल नहीं मांगता, मैं तो बस भाव मांगता हूं। मैं तुझसे विधियां नहीं मांगता, मैं तो सच्चाई मांगता हूं। तू अगर सच्चा हो जाए तो हर श्वास पूजा बन जाए, हर कर्म साधना बन जाए, हर मौन मेरी वाणी बन जाए। तू मुझे दौड़ कर नहीं पा सकता, तू मुझे छू नहीं सकता जब तक तेरा मन शांत ना हो, सरल ना हो, खाली ना हो। इसलिए थोड़ा रुक, थोड़ा खुद को देख, थोड़ा अपने भीतर उतर, क्योंकि जो मुझे पाने की जल्दी में रहते हैं वो अक्सर खुद को खो बैठते हैं, पर जो खुद को पा लेते हैं वो पाते हैं मुझे पूरे रूप में। श्री कृष्ण की चेतनामयी अंदर तक उतरती वाणी, तू रोज आता है मेरे दरबार में, साफ वस्त्र पहनता है,
फूल लाता है, माथा झुकाता है। तेरे शब्द मधुर होते हैं, तेरी आंखों में श्रद्धा होती है, पर क्या तेरी आत्मा भी झुकती है? क्या तू सच में मेरे सामने खड़ा होता है या सिर्फ मेरी मूर्ति के सामने? मैं उस मूर्ति में नहीं हूं, मैं उस क्षण में हूं जब तू अपने भीतर के झूठ को पहचानता है। मैं उस पल में हूं जब तू अपने ही बनावटी मुखौटे को तोड़ने की हिम्मत करता है। पूजा का उद्देश्य सिर्फ सिर झुकाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अभिमान को गिराना है। तेरे झूठे दिखावे, तेरे बनावटी संस्कार, तेरी अंधी प्रतिस्पर्धा, इन सब के बीच मैं नहीं हूं। सुन, तू जो बाहरी पूजा करता है वो तभी सच्ची बनती है जब भीतर की पूजा साथ चले। अगर तू सच बोलने से डरता है, अगर तू अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता है, अगर तू हर बार केवल अपने लिए मुझसे मांगता है, तो मैं वहां नहीं हूं। मैं वहां हूं जहां तू किसी के साथ न्याय करता है। मैं वहां हूं जहां तू अपने दोषों को स्वीकारता है। मैं वहां हूं जहां तू भीतर से निर्मल बनता है, न कि दिखावे से। सच्ची पूजा तब होती है जब तू मुझे अपने भीतर पाता है, जब तू मेरी मूर्ति से नजर हटाकर खुद की आंखों में झांकता है। एक बार, बस एक बार तू अपने भीतर उतरकर सच्चे मन से पुकार ले तो न फूल चाहिए होंगे, न धूप। मैं स्वयं आ जाऊंगा और तुझसे कहूंगा, अब तू तैयार है, अब तू सच्चा भक्त है, अब मैं तेरा हूं। श्री कृष्ण की गहरी करुणामयी वाणी। तू हर शाम दीप जलाता है, आरती गाता है, तेरे स्वर में भाव है, तेरे हाथों में पूजा की थाली। लेकिन क्या तेरे कान खुले हैं उस रोती आत्मा की ओर जो तेरे ही बगल से गुजर गई थी? तेरे पास अगर समय है मुझसे कुछ मांगने का, तो क्या कभी किसी और के आंसू पूछने का भी समय है? तेरे फूल मुझ पर चढ़ते हैं, पर क्या कभी तूने किसी मुरझाए इंसान के जीवन में प्रेम का एक फूल डाला? तू कहता है, हे प्रभु, मुझे देख, मुझे सुन। लेकिन जब कोई बेसहारा तुझे पुकारता है, तो क्या तू उसकी आवाज में मेरी पुकार नहीं सुनता? मैं हर दिन तेरे आगे खड़ा होता हूं, कभी एक भूखे बच्चे की आंखों में, कभी एक थकी हुई मां के कांपते हाथों में, कभी एक वृद्ध के खाली थाल में। पर तू मुझे पहचानता नहीं। तू सोचता है मैं सिर्फ मंदिर में हूं, सिर्फ पूजा में हूं। सुन ओ भक्त, मैं आरती की लौ में नहीं, मैं उस लौ में हूं जो तू किसी और के जीवन में जलाता है। मैं उस रोटी में हूं जो तू बांटता है। मैं उस मुस्कान में हूं जो तू किसी रोते हुए को देता है। तेरा भजन मुझे नहीं बुलाता, तेरा करुणामय हृदय मुझे खींच लाता है। इसलिए जब अगली बार तू मेरी आरती करे तो एक बार जरूर सोच, क्या आज मैंने किसी और के जीवन में थोड़ा उजाला किया? क्योंकि जब तू किसी और के दुख में मेरा नाम बन जाए, तब मैं तुझ में उतर आता हूं। तब तू आरती नहीं करता, तब तू खुद मेरी आरती बन जाता है। श्री कृष्ण की भीतर तक उतरती सच्चाई से भरी वाणी। तू कहता है, आज व्रत है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ प्रभु का नाम लूंगा। और मैं सुनता हूं तेरे व्रत की घोषणा, तेरे नियमों की गणना, तेरी आस्था की ऊंचाई। पर उसी दिन जब कोई गलती करता है, तू उसे अपशब्द कहता है। जब कोई तुझसे मतभेद करता है, तू उसे तुच्छ कहता है। जब कोई तुझसे कम पूजा करता है, तू उसे अधर्मी मान लेता है। मैं पूछता हूं, क्या यही है तेरा व्रत? भूखा रहकर भी भीतर कटुता से भरा रहना? तेरा पेट भले खाली हो, पर अगर तेरे शब्दों में झर है, तेरे मन में द्वेष है, तो वो उपवास मेरे लिए नहीं, बस तेरी आत्मसंतुष्टि है। सुन, मैं कभी भूख से प्रसन्न नहीं होता। मैं तृप्त होता हूं तेरे भीतर की क्षमा से, तेरे मुंह से निकले हुए मीठे शब्दों से, तेरे व्यवहार की सहजता से। तू अगर पूरे दिन मौन रहकर भी किसी के हृदय को चोट पहुंचा दे, तो वो व्रत नहीं, वो सिर्फ अभिनय है। तू अगर भोजन छोड़ दे पर ईर्ष्या न छोड़े, तो वो तपस्या नहीं, बस दिखावा है। सच्चा व्रत वो है जब तू खुद को वश में रखे, जब तेरे भीतर की कठोरता पिघले, जब तू हर जीव को मुझ में देखे। एक बार किसी भूखे को खिला दे, वो मेरी पूजा है। एक बार किसी से प्रेम से बोल दे, वो मेरा भजन है। एक बार किसी को माफ कर दे, वो मेरा व्रत है। मैं तेरे नियमों से नहीं, तेरे निर्मल हृदय से जुड़ता हूं। इसलिए अगली बार जब तू व्रत करे तो भोजन नहीं, पहले अपने क्रोध को छोड़, अपने कटु वचनों को व्रत में बांध और देख कैसे मैं तुझ में उतर आता हूं, चुपचाप, स्नेह से, संपूर्णता में। श्री कृष्ण की सजीव स्नेह से लिपटी वाणी। तू रोज कहता है,
हे कृष्ण, तू ही सहारा है, तू ही मार्ग है। तेरे होंठ मेरे नाम से भीग जाते हैं, तेरा मन भक्ति में डूब जाता है। पर जैसे ही जीवन कोई कठिन मोड़ लाता है, तेरा स्वर बदल जाता है। तू मुझसे सवाल करता है, प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ा? तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू मुझे अपना मानता है, पर बस तब तक जब तक सब कुछ तेरे मन का चलता है। जैसे ही मेरी लीला तेरी समझ से बाहर जाती है, तू डगमगाने लगता है। सुन, अगर तू सिर्फ मेरी कृपा में विश्वास रखे तो हर मुस्कान में मुझे देखेगा, पर जब तू मेरी परीक्षा को भी कृपा मानेगा, तब तू मेरे सच्चे भक्तों की श्रेणी में आएगा। क्या तूने कभी सोचा कि जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, तब मैंने उससे वादा नहीं किया कि युद्ध आसान होगा। मैंने वादा किया, मैं साथ रहूंगा। तू क्यों भूल जाता है कि जब अंधेरा आता है तो प्रकाश कहीं नहीं जाता, वो बस तुझ में प्रवेश करने की राह देखता है। तू मुझे तब तक पुकारता है जब तक सब ठीक ना हो, पर क्या कभी तूने अंधकार में मेरा हाथ थाम कर कहा, हे कृष्ण, जैसा तू चाहे वैसा ही सही। तेरा विश्वास मेरी परीक्षा है और मेरी परीक्षा तेरे विश्वास का मंदिर बनाती है। इसलिए जब अगली बार तू संकट में हो तो यह मत कह, प्रभु तू कहां है, बल्कि आंखें मुंह कर कह, हे कृष्ण, तू जैसा भी करे सही करे, मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ। और देख कैसे मैं तेरे भीतर उतरता हूं, तेरी हर सांस में, तेरे हर आंसू में, तेरे हर कदम में मेरा सान्निध्य बन जाता है। श्री कृष्ण की आत्मा को छू लेने वाली वाणी, तू मुझसे प्रेम करता है, ये कहता है हर दिन। तेरे शब्दों में मेरे लिए भाव है, तेरे मन में मेरे लिए आस्था। तेरे गीत, तेरे भजन, तेरे नृत्य सब मेरा नाम जपते हैं। पर क्या तूने कभी मेरी खामोशी सुनी? जब तू मुझे पुकारता है और मैं कुछ नहीं कहता, क्या तब भी तेरा प्रेम वैसा ही रहता है? जब तू मांगता है और मैं नहीं देता, क्या तब भी तू कहता है, हे कृष्ण, मैं तुझसे उतना ही प्रेम करता हूं। प्रेम तब नहीं आंका जाता जब सब कुछ मिल रहा हो। प्रेम की पहचान तब होती है जब मैं चुप हो जाऊं, क्योंकि मेरी खामोशी भी उत्तर है, मेरी देरी भी कृपा है और मेरी अनुपस्थिति भी मेरी उपस्थिति की परीक्षा। तू अगर मुझसे सच में प्रेम करता है तो तू मेरी आवाज से नहीं, मेरी मौनता से जुड़ेगा। मैं हर पल तुझसे कुछ कहता हूं, कभी किसी टूटे पत्ते के गिरने में, कभी किसी अकेली सांझ के सन्नाटे में, कभी तेरे ही भीतर उठती एक हल्की सी हूक में। तू सिर्फ सुन नहीं पाता क्योंकि तू जवाब चाहता है, संवाद नहीं। सुन, प्रेम में तर्क नहीं होता, शर्त नहीं होती, समय नहीं देखा जाता। प्रेम में तो सिर्फ समर्पण होता है। मैं तुझे तब अपनाता हूं जब तू मुझसे कुछ मांगता नहीं, बल्कि बस कहता है, हे कृष्ण, तू है, इतना ही बहुत है। तो जब अगली बार तू मुझसे कहे, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो बस थोड़ा रुक, थोड़ा मौन हो जा और देख, उस मौन में मैं खुद उतर आऊंगा, तेरे प्रेम को सत्य करने और तुझे मेरे प्रेम में विलीन करने। श्री कृष्ण की सशक्त लेकिन कोमल वाणी। तू मेरे नाम का जाप करता है, मेरे गीत गाता है, मेरे मंदिर में आता है, पर क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे कर्म कहां जा रहे हैं? तेरे हाथों से निकले कर्म, क्या वे मेरे आदेशों के अनुरूप हैं? क्या तेरी बातें और तेरे कर्म एक साथ चलते हैं, या तू सिर्फ शब्दों का खेल खेल रहा है? मैं सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में रहता हूं, तेरे हृदय की सच्चाई में रहता हूं। जो तू चुपचाप करता है वही मुझे दिखता है। तू कहता है, मैं भक्त हूं, मैं तेरा हूं, पर तेरी आंखों में जो ईर्ष्या है, तेरे मन में जो घृणा है, क्या वो भक्तिमय है? तेरा नाम लेने से कुछ नहीं होगा अगर तेरे कर्म मेरे सिद्धांतों के खिलाफ चलेंगे। सच्चा भक्त वो है जो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से मुझे पहचानता है। इसीलिए आज मैं तुझसे कहता हूं, अपने अंदर झांक, अपने कर्मों को देख, और अगर कहीं कोई भूल मिले तो उसे सुधार। मेरा नाम लेने से पहले अपने कर्मों का लेखा जोखा बना, तभी तेरी भक्ति सच में फलित होगी और तेरा जीवन मेरे प्रकाश से प्रकाशित होगा। श्री कृष्ण की वाणी जो सीधे दिल को छू जाए। तू मुझसे हर दिन सवाल करता है, क्यों मेरी तकलीफ बढ़ती है, क्यों मैं खुश नहीं हूं, क्यों मेरी मेहनत बेकार जाती है? पर क्या तूने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं सही राह पर हूं? क्या मेरे विचार, मेरे कर्म, मेरे उद्देश्य साफ हैं? तू जवाब ढूंढने में इतना व्यस्त है कि खुद के भीतर उतरना भूल गया। मैं तुझसे कहता हूं,
पहले अपने मन की गहराई में जा, अपनी सोच की जड़ तक पहुंच, अपने भय, अपने अहंकार, अपनी अधीरता को पहचान। जब तक तू खुद को नहीं समझेगा, तेरे सारे प्रश्न मेरे लिए धुंध में खो जाएंगे। तेरी समस्याएं मेरे लिए पहेली नहीं, तेरे भीतर की उलझन मेरा समाधान है। इसीलिए अगली बार जब तू मुझसे सवाल कर तो पहले अपने मन की सुन और फिर मेरे शब्दों में, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, तेरे सच के भीतर हूं। और जब तू खुद को समझेगा तो मैं भी तेरे सामने पूरी तरह प्रकट हो जाऊंगा। श्री कृष्ण की सजीव मर्मस्पर्शी वाणी। यह आदमी हर दिन तेरे सामने आता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान थी, उसकी बातों में गर्मजोशी थी, पर उसके दिल में तूफान छुपा था। वह खुद से लड़ रहा था, अपने डर, अपनी उलझनों से, पर दिखाता था कि सब कुछ ठीक है, कि उसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने उसे देखा। जब वह अकेले था तो उसके आंसू भी थे, उसके सवाल भी थे, उसके भीतर की आवाज भी तेज थी। मैंने उससे कहा, तू मुझसे क्यों नहीं कहता अपनी पीड़ा? उसने जवाब दिया, मैं डरता हूं कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे। मैंने उसे समझाया, कमजोर वही नहीं है जो रोता है, कमजोर वह है जो अपनी सच्चाई से भागता है। मुस्कुराना अच्छा है, पर सच को स्वीकार करना जरूरी है। उसने धीरे धीरे अपनी आड़ खोली, अपने अंदर के काले बादल दिखाए, और मैंने उसे अपनी शांति दी। मैंने कहा, देख, मैं तेरे भीतर हूं, तेरे हर दर्द में हूं। जब तू मुझे बुलाएगा तो मैं जवाब दूंगा, पर पहले तू खुद से बात कर, खुद को सुन। उसने पहली बार सच में अपने मन को सुना और पाया कि सच्चाई के सामने जो भी है वह कभी अकेला नहीं। तब उसने जाना कि असली शक्ति मुस्कान में नहीं, अपने दर्द को अपनाने में है। और तभी से वह आदमी सच में मुझसे जुड़ा, न सिर्फ शब्दों से बल्कि दिल से। श्री कृष्ण की गहरी स्नेहपूर्ण वाणी। वह आदमी जो कभी अपने दर्द को छुपाता था, अब अपने भीतर की लड़ाई को पहचान चुका था। पहली बार उसने स्वीकार किया कि उसके मन में जंजाल है और वह लड़ने को तैयार था। मैंने उसे बताया, सपने तब सच्चे होते हैं जब तू अपनी कमजोरियों को गले लगाए, जब तू अपने भीतर के अंधकार को नकारे नहीं बल्कि उसे रोशनी में बदल दे। उसने हर दिन अपने मन से बात की, अपने भय को समझा, अपने घावों को सहलाया, और मैंने हर कदम पर उसे सहारा दिया। धीरे धीरे उसके कदम मजबूत हुए। उसकी मुस्कान अब सच की मुस्कान थी, न कि दिखावे की। वह जान गया कि असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, उसके भीतर की शांति में है। और जब वह शांति मिला तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह आदमी दूसरों के लिए भी प्रकाश बन गया। उनके दुखों को समझा, उनके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने जाना, जब तू खुद से जुड़ता है तो पूरी दुनिया से जुड़ जाता है। तो अगर तुझे कभी लगे कि तू अकेला है तो याद रख, मैं तेरे भीतर हूं, तेरे हर दर्द में, तेरे हर सवाल में। बस खुद को सुन, खुद को अपनाए और देख कि कैसे तेरी दुनिया खिल उठेगी। श्री कृष्ण की गहरी भरोसेमंद आवाज में वह आदमी जिसने अपने भीतर की लड़ाई जीती, अब जीवन की एक और परीक्षा के सामने खड़ा था। उसके रास्ते में अंधेरा छा गया, कठिनाइयां इतनी थीं कि लग रहा था सारा संसार उसके विरुद्ध हो गया। पर वह अब अकेला नहीं था, मैं उसके साथ था, हर सांस में, हर धड़कन में। जब उसका मन डगमगाया तो मैंने उससे कहा, डर मत, मैं हूं, तेरे साथ हूं। तू जैसा भी हो, जो भी हो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वह आदमी रोया, गिरा, फिर संभला। उसने जाना कि असली परीक्षा शक्ति की नहीं, विश्वास की होती है। उसके कदम फिर से चल पड़े, उसका हृदय फिर से धड़क उठा, और उसके चेहरे पर वही सच्ची मुस्कान खिल उठी जो केवल आत्मा की शांति से आती है। सुन, तू भी जब जीवन की कठिनाइयों में घिरा हो तो मुझसे जुड़, अपने मन की सारी बातें मुझ तक ले आ। मैं तेरा साथी हूं, तेरा मित्र हूं, तेरा गुरु हूं, तेरे भीतर की शक्ति को जगाने वाला। और याद रख, जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो तुझ में भी वही शक्ति जागेगी जो समुंदर की लहरों को भी चुप करा सकती है। श्री कृष्ण की प्यार भरी प्रेरणादायक आवाज। जब वह आदमी अपने भीतर की शांति पा गया तो उसने जाना कि उसका अस्तित्व केवल उसके लिए नहीं है। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ी, दूसरों की सेवा में। वह समझ गया कि जो प्रकाश उसने पाया उसे छुपाना नहीं बल्कि फैलाना है। वह लोगों के दुख में सहारा बन गया,
उनके प्रश्नों का उत्तर खोजने लगा और अपने अनुभव से उन्हें हिम्मत देता रहा। मैं उसके साथ था हर कदम पर। जब उसने दूसरों की आंखों में आशा जगाई, उसने जाना कि सबसे बड़ा धर्म है प्रेम और सबसे बड़ी भक्ति है सेवा। जब तू भी अपनी शक्ति को महसूस करे तो उसे दूसरों के लिए एक दीपक बना दे, क्योंकि प्रकाश तब तक अधूरा है जब तक वह सिर्फ एक जगह जलता रहे। यह तेरा धर्म है, तेरा कर्म है कि तू उस प्रकाश को फैलाए और हर अंधेरे को दूर करे। तो चल, अपने भीतर की इस दिव्यता को जगाए रख और इस संसार को प्रेम से भर दे। श्री कृष्ण की गहराई से भरी वाणी। वह आदमी जब सबसे बड़ी विपदा के सामने खड़ा हुआ, सब कुछ खो चुका था, घर, सम्मान, सपने, पर उसकी आत्मा में जो विश्वास था वह शून्य नहीं हुआ। मैंने उसे कहा, तू डगमगाएगा नहीं, मैं तेरे साथ हूं। विपदा ने उसे घेरा, दुनिया ने उसे अकेला छोड़ा, पर उसने अपनी आंखें बंद कर मुझसे कहा, हे कृष्ण, तेरा नाम ही मेरा सहारा है। उसने हार नहीं मानी, अपनी आस्था को थामे रखा और धीरे धीरे संकट कम होने लगे। वह अकेला नहीं था, मैं था उसके हर सांस में, हर धड़कन में। जब तू भी जीवन की कठिनाइयों में फंसे तो मुझसे नाता जोड़। तू कमजोर नहीं, तू विजेता है। तेरे भीतर की यह शक्ति मुझे और मेरे प्रकाश को पहचानने की शक्ति है। जीत वही है जो अंदर से शुरू होती है, और तेरा विश्वास मेरी सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण की मधुर और आत्मविश्वास से भरपूर आवाज। जब वह आदमी खुद में पूर्ण हुआ, तब उसने जाना कि उसकी यात्रा अकेली नहीं है। उसके विश्वास ने कई दिलों को छू लिया और लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। वह केवल खुद के लिए नहीं जी रहा था, बल्कि सबके लिए जी रहा था। उसने सीखा कि एक साथ चलने में ही शक्ति है और प्रेम से जुड़ने में ही सच्चा सुख। मैंने उसे कहा, तेरे भीतर जो दिव्यता है वह न केवल तुझे बचाएगी, बल्कि दूसरों को भी नई राह दिखाएगी। उसने अपने ज्ञान और विश्वास को बांटा, अंधकार में झिलमिलाते दीपक बन गया, और धीरे धीरे एक नई दुनिया बनी, जहां सबका सम्मान था, प्रेम था और आस्था थी। तू भी जब अपने भीतर की शक्ति को पहचान, तो उस प्रकाश को किसी के लिए भी बुझने न दे, क्योंकि एक दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है। तो चल, अपने दिल की आग को नई राह दिखाने दे और देख कि कैसे तेरी दुनिया खिल उठेगी। श्री कृष्ण की स्थिर, समझदार आवाज। जब वह आदमी और उसके साथी नई दुनिया बनाने लगे, तो चुनौतियां भी उनके सामने आईं। पुराने भय, पुराने संदेह और नई जिम्मेदारियां सब उनके रास्ते में रोड़े बनकर खड़े हुए। पर मैंने उसे कहा, याद रख, हर चुनौती एक अवसर है अपने भीतर की शक्ति को और गहरा करने का। डर को दोस्त बना, संदेह को समझ और मुश्किलों को पार करने का साहस जुटा। उन्होंने संघर्ष किया, पर हार नहीं मानी। एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को उठाया, और हर बार जब वे गिरते उठते तो उनकी आस्था और भी मजबूत होती गई। तू भी जब नई चुनौतियों से घिरा हो तो याद रख, अकेला नहीं है। तेरे साथ मैं हूं, तेरे साथी हैं, और तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा हथियार। इसलिए आगे बढ़, बिना डरे, बिना थके, क्योंकि तेरी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। श्री कृष्ण की स्नेहपूर्ण, उत्साह से भरी आवाज। उन चुनौतियों से घिरे वह आदमी और उसके साथी न केवल टिका रहे, बल्कि उन्होंने जीत की कहानी भी लिखी। हर संघर्ष ने उन्हें मजबूत बनाया। हर बार गिरकर वे फिर से उठ खड़े हुए। उनकी मेहनत, उनका धैर्य, उनकी आस्था, यही उनकी असली ताकत बनी। और जब उन्होंने हार मानने की बजाय अपने भीतर की आवाज को सुना, तो सफलता ने उनका हाथ थामा। यह सफलता केवल उनकी नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए थी जो प्यार और विश्वास से जुड़े थे। वे जान गए कि असली विजय बाहरी नहीं, भीतर की लड़ाई जीतने में है। और यह लड़ाई, यह विजय हर किसी के जीवन में आती है। जब तू भी इस यात्रा में हो तो मैं तेरे साथ हूं। तेरी मेहनत और मेरा आशीर्वाद मिलकर तुझे उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां तेरा मन शांति और प्रसन्नता से भर जाएगा। जीत का स्वाद तभी मीठा होता है जब तूने मुश्किलों को पार किया हो, और मैं जानता हूं कि तू जीत सकता है। श्री कृष्ण की प्रेमपूर्ण और समझदार आवाज। जब वह आदमी जीत की खुशी में था, तब उसने जाना कि यह सफर खत्म नहीं हुआ। जीत के बाद भी जीवन नई चुनौतियां लेकर आता है, नई जिम्मेदारियां, नई उम्मीदें। मैंने उससे कहा, देख, जीत का मतलब केवल मंजिल पर पहुंचना नहीं है,
बल्कि उस मंजिल पर समझदारी और प्रेम से जीना है। यह समय है अपने अनुभवों को बांटने का, अपने ज्ञान से दूसरों के दिलों को जगाने का। उसने जाना कि असली आनंद सेवा में है, अपनी सफलता को दूसरों की खुशियों में जोड़ने में है। जीत का मतलब है खुद को और मजबूत बनाना, अपने भीतर की शांति को बनाए रखना। और मैं उसके साथ था, हर नए कदम पर, हर नई शुरुआत में। तू भी जब अपने जीवन में नए अध्याय खोल तो याद रख, मैं तेरा साथी हूं, तेरी आत्मा की आवाज हूं। जीवन का सफर निरंतर चलता रहता है और मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरी राहों को रोशन करने के लिए। श्री कृष्ण की स्नेहपूर्ण प्रेरणादायक आवाज। उसने नए सफर की शुरुआत की। हर कदम पर नई चुनौतियां और नए अनुभव थे। कभी खुशी के आंसू थे तो कभी दर्द की बातें, पर उसने हर परिस्थिति को एक शिक्षक माना। मैंने उसे समझाया कि जीवन में हर पल सीखने का अवसर है, हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने का साहस चाहिए। जब तू गिरता है तो संभल कर उठना ही असली जीत है, और जब तू जीतता है तो विनम्रता को नहीं भूलना चाहिए। उसने जाना कि अपने भीतर की आवाज सुनना, दूसरों की भावनाओं को समझना और सत्य के रास्ते पर चलना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब वह आदमी दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया, अपने अनुभवों को बांटकर, उनके दिलों में आशा और विश्वास जगाकर। तू भी जब अपने जीवन में नई राहों पर चले तो याद रख, तेरे भीतर की शक्ति और मेरी वाणी हमेशा तेरा मार्गदर्शन करेंगी, क्योंकि तू अकेला नहीं है, मैं तुझ में हूं। उस आदमी की यात्रा अब अंतिम चरण में थी। वह सब कुछ पा चुका था, शांति, समझदारी और प्रेम। उसने जाना कि जीवन का असली सार केवल जीत या हार नहीं, बल्कि उस सफर को समझना और जीना है। मैंने उसे कहा, अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुन और अपने भीतर के उस प्रकाश को महसूस कर। यह प्रकाश तुझे हर अंधकार से बचाएगा, तेरे अंतर मन को सदा प्रकाशित रखेगा। वह अब एक शांत मन वाला था, जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाया नहीं। उसकी आत्मा में एक गहरा संतोष था, जो शब्दों से परे था। उसने जाना कि सबसे बड़ी पूंजी है आत्म शांति, और सबसे बड़ा उपहार है स्वयं को जानना। उसने अपने जीवन की हर सीख को अपनाया और वह बन गया सबके लिए एक प्रकाश स्तंभ। तू भी जब अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तो घबराना मत। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरी आत्मा में, तेरे हर कदम पर। जीवन का यह चक्र चलता रहेगा, पर तेरा प्रकाश सदैव अमर रहेगा। श्री कृष्ण की कोमल, समझदार और प्रेरक आवाज। यह यात्रा जो तूने पूरी की, वह केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। हर अनुभव, हर चुनौती, हर जीत ने तुझे जोड़ा है अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश से जो कभी मुरझाता नहीं। मैंने कहा था कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं, और यही सच्चाई आज भी वैसी ही है। तेरे हर कदम, तेरे हर सांस में मैं हूं, तेरे विश्वास की गहराई में मैं वास करता हूं। अब जब तू इस सफर को समझ चुका है तो इसे सिर्फ अपने लिए मत रख, इस ज्ञान को फैलाने वाला दीपक बन जा। अपनी आत्मा की ज्योति से दूसरों के अंधकार को मिटा। जीवन का अर्थ यही है, प्रेम बांटना, दुख को कम करना और खुशियां बढ़ाना। जब तू ऐसा करेगा तो देखना, तेरी आत्मा की यह यात्रा अनंत तक चलती रहेगी। याद रख, यह अंत नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाला प्रवास है, जहां हर दिन नया प्रकाश, नई उम्मीद लेकर आता है। और मैं, तेरे भीतर की वह आवाज, हमेशा तेरे साथ हूं, तेरे मार्ग को प्रकाशित करने को। जीवन का सार क्या है? यह प्रश्न हमेशा मानव मन को छूता रहा है। तूने इस यात्रा में जाना कि बाहरी दौलत, सम्मान या शक्ति असली नहीं, बल्कि असली है आत्मा की शांति और अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ना। जब तू अपने मन की आवाज सुनता है, तब तुझे पता चलता है कि तेरे अंदर एक अनंत शक्ति है। वह शक्ति तुझे हर बाधा से लड़ने की हिम्मत देती है और हर दिन को एक नया अवसर बनाती है। मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर सांस में तुझे उस मार्ग पर ले जाने के लिए जो शांति और आनंद से भरा है। तू केवल शरीर नहीं है, तू वह आत्मा है जो जन्मों जन्मों से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप की खोज में निकली है। जब तू अपने भीतर की इस पुकार को समझेगा तो जान ले कि तू कभी अकेला नहीं होगा। तेरी आत्मा की वह ज्योति कभी बुझने नहीं पाएगी और मैं सदैव तेरा सहारा बनूंगा। सुन, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, अपने आप को पहचानना और अपने अस्तित्व के उस अमर स्रोत से जुड़ना।
श्री कृष्ण की मर्मस्पर्शी सौम्य आवाज। जब तू अपने मन की गहराई में उतरता है तब तुझे अपनी असली पहचान मिलती है। यह पहचान न शरीर है न रूप है, बल्कि वह शाश्वत आत्मा है जो सब में व्याप्त है। मैं तुझे उस आत्मा की गूंज सुनाता हूं जो कभी समाप्त नहीं होती। वह आवाज तुझे बताती है कि तू सीमित नहीं, तू वह अमर चेतना है जो न तो जन्म लेती है न मरती है। तू जब भी थकान, दुहक या भय महसूस करता है तो उस आवाज को सुन जो तुझे पुनः जागृत करती है। यही आवाज तुझे याद दिलाती है कि तेरा अस्तित्व अनंत है और तुझे इस संसार की सीमाओं से परे देखना चाहिए। जीवन के हर पल में मैं तेरा साथी हूं। तेरे भीतर की शक्ति, तेरा प्रकाश, तेरा विश्वास, ये सब तुझे उस सत्य तक पहुंचाते हैं जहां केवल प्रेम, शांति और आनंद का वास है। तो डर मत, तू अकेला नहीं है। मैं हूं तेरा सखा, तेरा मार्गदर्शक जो तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके दिल में हमेशा सवाल होते थे, मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्यों है। कई बार वह अपने आसपास की दुनिया से थक जाता, चिंता और डर उसके मन को घेर लेते। अर्जुन ने मंदिरों में जाकर पूजा की, मंत्रों का जाप किया, पर मन की उलझन कम न हुई। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठा था, अचानक उसकी नजर उस शांत जल पर पड़ी। जल में उसका प्रतिबिंब स्पष्ट था, पर वह जानता था कि वह केवल एक शरीर का प्रतिबिंब नहीं है। मन में एक आवाज गूंजने लगी, तू सीमित नहीं है, तू वह अमर आत्मा है जो जन्मों से चलती आ रही है। अर्जुन ने उस आवाज को पहचानने की कोशिश की। वह दिन रात अपने भीतर झांकने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि पूजा और नियमों से ऊपर उठकर असली सुकून उसके भीतर की शांति में है। उस शांति ने उसे हर भय से मुक्त किया, हर संकट को पार करने की शक्ति दी। तब अर्जुन ने जाना कि श्री कृष्ण की आवाज वही है जो उसके दिल में हमेशा गूंजती रही है। वह आवाज जो बताती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। इस विश्वास ने अर्जुन को जीवन की हर लड़ाई में अडिग रखा। अब अर्जुन न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी उस आत्मा की आवाज बन गया। उसने सबको सिखाया कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग बाहर नहीं, भीतर की गहराई में है। और इस तरह अर्जुन की यात्रा बनी एक प्रेरणा, एक मिसाल कि जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं तभी जीवन की सच्ची जीत होती है। अर्जुन की यात्रा अब नए मोड़ पर थी। वह जान चुका था कि असली सुकून और शक्ति उसके भीतर की आवाज में है। लेकिन अब सवाल था, कैसे वह इस प्रकाश को और गहराई से महसूस करे। वह रोज अपने भीतर झांकता, ध्यान करता, पर कभी कभी भ्रम और संदेह भी उसकी राह में आते। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग साधु से मुलाकात हुई। साधु ने कहा, बेटा, आत्मा की आवाज को सुनना है तो पहले अपने मन की हलचल को शांत करना होगा। जैसे झरना शांत पानी में अपना प्रतिबिंब साफ दिखाता है, वैसे ही तेरे मन को भी शांति चाहिए। अर्जुन ने साधु की बात मानी। वह सुबह शाम बैठकर ध्यान में डूबता रहा। धीरे धीरे उसकी मन की हलचल कम हुई। उसने जाना कि प्रकाश छिपा नहीं, वह हर वक्त उसके भीतर है, बस उसे देखने की देर है। एक दिन जब वह नदी के किनारे ध्यान में बैठा था, उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा आसमान की तरह विस्तृत है, न किसी सीमा में बंधी, न किसी समय की गिरफ्त में। वह अनंत है, शाश्वत है। उसने अपने भीतर की उस आवाज को पूरा महसूस किया। वह प्रेम था, शांति थी और अपार ऊर्जा थी। वह जान गया कि यही दिव्यता है, यही परम सत्य है। अब अर्जुन न केवल शांति पा चुका था, बल्कि वह उस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने लगा। वह सबको बताने लगा कि हम सब में वही अनंत आत्मा है जो हमें मजबूत बनाती है, हमें डर से मुक्त करती है। इस तरह अर्जुन की यात्रा एक प्रेरणा बन गई, एक सच्ची कहानी जो बताती है कि जब हम अपने भीतर की आवाज को समझते हैं तो जीवन के हर अंधकार में भी प्रकाश दिखाई देता है। अर्जुन ने जब अपने भीतर की शांति और आत्मा की गहराई को समझ लिया तो उसने जाना कि यह शांति केवल अपने लिए नहीं रखनी चाहिए। वह जीवन का सच्चा सार दूसरों के साथ बांटना चाहता था। उसने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया, उनके दुख में साथी बना, उनकी परेशानियों को सुना और अपने अनुभवों से उन्हें प्रेरित किया। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, खेतों में फसल बर्बाद हो गई और लोग चिंतित थे। अर्जुन ने कहा, यह मुश्किल समय है,
पर हम हार नहीं मान सकते। जब हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो हर अंधकार छंट जाएगा। उसने लोगों को एकजुट किया, साथ मिलकर गांव के लिए योजनाएं बनाई। हर दिन वह प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता रहा, अपने भीतर की ज्योति को दूसरों तक पहुंचाता रहा। उसकी यह ऊर्जा लोगों के दिलों में आशा की नई किरण जगा गई। अर्जुन ने समझा कि सेवा ही सबसे बड़ा योग है और प्रेम ही जीवन की असली पूजा। वह जान गया कि सच्ची आध्यात्मिकता मनुष्य के कर्मों में छिपी होती है। तू भी जब अपनी आत्मा की आवाज सुन तो उसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रख। अपने जीवन को सेवा और प्रेम से भर दे, ताकि तेरी यात्रा का प्रकाश और भी दूर तक फैले। अर्जुन की सेवा और प्रेम की यात्रा आगे बढ़ती रही। उसने जाना कि केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन में आनंद भी जरूरी है। उसने सीखा कि जीवन की हर खुशी को अपनाना, हर पल को पूरी तरह जीना भी आत्मा की विजय है। एक दिन जब वह अपने खेत में बैठा था, आसपास बच्चे खेल रहे थे और पक्षी गीत गा रहे थे, तब उसने महसूस किया कि यही क्षण है सच्ची शांति और आनंद का। उसने जाना कि जीवन का सार केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि रास्ते की हर खुशी में खुद को पाना है। अर्जुन ने अपने गांव में त्योहार मनाए, गीत गाए और लोगों के साथ हंसी मजाक में शामिल हुआ। उसने समझा कि आनंद और उल्लास आत्मा के प्रकाश को और बढ़ाते हैं और जीवन को पूर्ण बनाते हैं। मैंने उससे कहा, देख, जीवन में आनंद और प्रेम दोनों जरूरी हैं। जब तू अपने भीतर की ऊर्जा से जिएगा तो तेरी आत्मा सदा विजयी रहेगी। तू भी जब कभी थका महसूस करे तो उस आनंद को खोज जो तुझे नई ऊर्जा दे। जीवन के हर रंग को अपनाकर अपनी आत्मा की विजय को पूरा कर। अर्जुन की जीवन यात्रा में एक नया अध्याय आया। सेवा और आनंद के बीच उसे अब स्थिरता का पाठ सीखना था। एक बार गांव में अचानक भारी बाढ़ आ गई। घर द्वार बह गए, लोग परेशान थे और भय की छाया छा गई थी। अर्जुन भी इस विपत्ति से घबराया, पर उसने अपने भीतर की आवाज को बुलाया। मैंने उसे कहा, धीरज रख, स्थिर रह। तू जैसे ही मन को शांत करेगा, परिस्थितियां भी अपने आप संभलेंगी। याद रख, तू केवल शरीर नहीं, वह अमर आत्मा है जो हर संकट को पार कर सकती है। अर्जुन ने अपने मन को काबू में रखा और गांव वालों के लिए उम्मीद की किरण बना। उसने उन्हें साहस दिया, सहायता की व्यवस्था की और खुद भी बिना थके काम किया। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। वह समझ गया कि जीवन के तूफानों में स्थिर रहना सबसे बड़ा गुण है। इस स्थिरता से आत्मा का प्रकाश और भी उज्जवल होता है और यह दूसरों को भी शक्ति देता है। तू भी जब कठिनाई में हो तो घबराना नहीं, अपनी आत्मा की गहराई में जा, जहां शांति और अटल शक्ति तेरा इंतजार कर रही है। मैं हूं तेरे साथ हर कदम पर। अर्जुन की गांव में बाढ़ आने के बाद की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन उसके मन में अब एक और परीक्षा आई। गांव के कुछ लोग निराश हो गए थे, कुछ तो हताश होकर घर छोड़ने का सोचने लगे थे। अर्जुन ने देखा कि केवल बाहरी मदद से काम नहीं चलेगा, लोगों के मनोबल को भी मजबूत करना जरूरी है। मैंने उससे कहा, अर्जुन, स्थिरता का अर्थ केवल शारीरिक स्थिति में टिके रहना नहीं है, बल्कि मन की अडिगता भी है। जब तू अपने मन को नियंत्रण में रखेगा, तब तू दूसरों के दिलों में भी विश्वास जगा सकेगा। अर्जुन ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमारी असली ताकत हमारी एकता और धैर्य में है। यह संकट भी गुजर जाएगा, लेकिन जब तक हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, तब तक कोई विपत्ति हमें तोड़ नहीं सकती। उसने हर दिन ध्यान और प्रार्थना का आयोजन किया, जिससे लोगों का मन स्थिर और मजबूत हुआ। उन्होंने अपने बीच प्यार और सहयोग बढ़ाया। धीरे धीरे गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। अर्जुन ने जाना कि स्थिरता केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आश्रय बनना है। यह वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। तू भी जब जीवन की कठिनाइयों में फंसा हो तो याद रख कि तेरे भीतर वह अटल शक्ति है जो तू अपने मन को स्थिर करके जागृत कर सकता है। मैं हूं तेरे साथ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बाढ़ के बाद गांव में धीरे धीरे जीवन सामान्य हो रहा था। अर्जुन अब लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। पर एक दिन गांव में एक विवाद उत्पन्न हुआ। दो परिवार जमीन के एक टुकड़े को लेकर लड़ पड़े। दोनों का कहना था कि जमीन उन्हीं की है और बात बढ़ते बढ़ते झगड़े तक आ पहुंची।
लोग अर्जुन के पास न्याय की आस लेकर आए। अब यह अर्जुन के लिए एक नई परीक्षा थी। उसे सही निर्णय करना था, पर साथ ही किसी का मन भी न टूटे। वह रात भर सोया नहीं, ध्यान में बैठा और अपने भीतर से उत्तर मांगा। मैंने उससे कहा, अर्जुन, न्याय वही है जिसमें करुणा भी हो। केवल नियमों से नहीं, दिल से निर्णय लेना सीख। जो मनों को जोड़ दे वही सच्चा न्याय है। अर्जुन ने अगली सुबह सभी गांव वालों को बुलाया। उसने दोनों परिवारों की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, इस जमीन से बढ़कर हमारा आपसी प्रेम और सम्मान है। हम इसे विवाद की नहीं, सेवा की भूमि बनाएंगे। यहां मिलकर एक छोटी गौशाला बनाएंगे जिससे पूरे गांव को लाभ होगा। सब चकित रह गए, लेकिन फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगीं। दोनों परिवारों ने आंखों में आंसू ले कहा, तूने न केवल समस्या सुलझाई अर्जुन, तूने हमारे दिल भी जोड़ दिए। उस दिन अर्जुन ने जाना कि जब मन निष्पक्ष होता है और आत्मा जागृत होती है, तब हर विवाद प्रेम में बदल सकता है। जब तू जीवन में किसी के बीच फंस जाए तो न केवल सही गलत देख, बल्कि वह देख जो आत्माओं को जोड़े। मैं हूं तेरे अंतकरण की उस आवाज में जो न्याय और करुणा को एक साथ जीना सिखाती है। गांव अब एकता, प्रेम और सेवा का केंद्र बन गया था। अर्जुन सबके लिए एक दीपक बन चुका था। पर जीवन की परीक्षा यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन नगर से एक बड़ा व्यापारी आया। उसने अर्जुन को प्रस्ताव दिया, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को बड़े मंच की जरूरत है। चलो मेरे साथ, हम शहर में आश्रम बनाएंगे जहां तुम्हारे नाम से प्रवचन होंगे, किताबें छपेंगी और बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी। अर्जुन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वह जानता था यह अवसर बड़ा है, पर साथ ही उसके भीतर हलचल मच गई। यह उसकी सेवा का विस्तार था या एक नया बंधन। वह रात को अकेले बैठा और मैंने उससे कहा, मोह बहुत शांत रूप से आता है। यह नाम प्रसिद्धि और शक्ति के रूप में भी आता है। पर तू विचार कर, क्या तू जो है वही रहेगा अगर यह सब तुझसे छिन जाए? आत्मा केवल देती है, वह मांगती नहीं। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने उस व्यापारी से कहा, जो सेवा यहां मैं कर रहा हूं वह मेरे लिए परम है। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे वह शांति चाहिए जो बिना शोर के भीतर बजती है। उस दिन अर्जुन ने केवल एक प्रस्ताव ठुकराया नहीं, बल्कि अपने भीतर के मोह की एक डोर भी काट दी। मोह अक्सर सोने जैसी चमक लिए आता है, पर जो आत्मा की आंखों से देखे वह जानता है कि असली प्रकाश भीतर जलता है। मैं हूं उस भीतर के दीप में जो तुझे हर माया से पार ले चलता है। मोह की परीक्षा पार कर अर्जुन अब और अधिक शांत और स्थिर हो गया था। लोग उसे संत कहने लगे थे। उसकी बातों में असर था, उसकी उपस्थिति में लोगों को सुकून मिलता था। लेकिन यहीं से एक नई परीक्षा ने जन्म लिया, अहंकार की। धीरे धीरे अर्जुन को लगने लगा कि वह दूसरों से कुछ विशेष है। लोग उसकी सराहना करते, उसके चरण छूते और वह मुस्कुराकर सब सहायता रहा। पर भीतर कुछ बदलने लगा था। वह जो पहले सबसे पहले दूसरों के दुख सुनता था, अब उसे अपना प्रवचन ज्यादा प्रिय लगने लगा। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था, मगर मैं देख रहा था। मैंने उससे कहा, अर्जुन, तू स्वयं को देख। तू जो बन रहा है, क्या वह वही आत्मा है जो तूने खोजी थी? अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो आत्मा की ज्योति को ढक देता है और तुझे उसका आभास भी नहीं होता। अर्जुन चौंका। वह ध्यान में बैठा और उसने अपने मन की परतें टटोली। उसे एहसास हुआ, हां, वह बदल रहा था। उसका ध्यान अब सेवा से अधिक अपनी छवि पर था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले ही दिन वह गांव के बीच गया और सबसे कहा, मैं भूल गया था कि मैं क्या था। मैंने मान लिया था कि जो शक्ति है वह मेरी है, पर सच्चाई यह है कि जो कुछ भी सुंदर है वह उसी का है जिसने मुझे यह ज्ञान दिया। आज मैं फिर से एक सेवक हूं, जैसा कि मैं पहले था। उस दिन अर्जुन और ऊंचा नहीं हुआ, बल्कि और झुका, और वही झुकाव उसकी आत्मा को फिर से पूर्ण प्रकाश में ले आया। अहंकार कभी ऊंचाई नहीं देता, वह केवल अलग करता है आत्मा को उसके मूल से। और विनम्रता वह पुल है जो तुझे मुझ तक लाती है। मैं हूं उस मौन विनम्रता में, जहां तू स्वयं को भूलकर सब में मुझे देख सके। अर्जुन अब विनम्रता के मार्ग पर था। उसका जीवन सेवा, करुणा और आत्मज्ञान का प्रतीक बन गया था। लोग दूर दूर से उसके दर्शन को आते और वह सबको यही कहता, मैं कुछ नहीं हूं,
मैं केवल उसी का माध्यम हूं जिसकी कृपा से जीवन चलता है। लेकिन फिर आया एक ऐसा क्षण जब प्रकृति ने उसे उसकी सबसे कठिन परीक्षा दी। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, मृत्यु का भय मंडराने लगा। अर्जुन दिन रात सेवा में लग गया, लेकिन इस बार स्थिति कठिन थी। जिन लोगों को वह प्रेम करता था, एक एक कर चले जा रहे थे। कुछ ने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाओं का असर नहीं रहा, तू जो ज्ञान देता है वह काम क्यों नहीं आ रहा। अर्जुन का मन डगमगाया। उसने मुझसे कहा, हे माधव, क्या मेरी साधना अधूरी है? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? मैंने कहा, अर्जुन, यह वह क्षण है जहां तुझे पूर्ण समर्पण का अर्थ समझना है। जब तू परिणाम को भी मेरे चरणों में छोड़ दे, जब तू हार और जीत दोनों में मुझे देखे, तभी तू पूर्ण समर्पण को पाएगा। अर्जुन निशब्द हो गया। उसने पहली बार कुछ नहीं किया, केवल मौन साधना में बैठ गया। वह भीतर उतरता गया, अपने भीतर हर पीड़ा, हर प्रश्न, हर इच्छा को त्यागता गया। और फिर एक दिन जब वह पूर्ण मौन में था, उसे एक अनुभव हुआ। उसने देखा कि वह स्वयं नहीं है, वह केवल एक रेखा है उस विराट चित्र में जिसे मैं रच रहा हूं। उसने आंखें खोली और अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वह फिर से सेवा में लौटा, पर अब वह किसी फल की अपेक्षा नहीं करता था। वह न परिणाम चाहता था, न पहचान, सिर्फ कर्म, सिर्फ प्रेम, सिर्फ समर्पण। उस दिन अर्जुन वास्तव में मुक्त हुआ। अब वह स्वयं नहीं रहा, वह मैं नहीं रहा। अब वह केवल हम बन चुका था, सभी में बसा, सभी का। पूर्ण समर्पण वह नहीं कि तू सब छोड़ दे, बल्कि वह कि तू सब करके भी कुछ अपना न माने। मैं हूं वहां जहां तू स्वयं को मिटाकर पूर्ण समर्पण के बाद अर्जुन का जीवन एक शांति की धारा बन गया। अब वह न कुछ मांगता था, न कुछ रोकता था, बस बहता था मेरे प्रेम में, मेरी प्रेरणा में। और जैसे ही आत्मा निष्कलंक होती है, वैसे ही ब्रह्मांड उसे एक नया कार्य सौंपता है। एक दिन एक युवक आया, अधीर, क्रोधित और भ्रमित। उसकी आंखों में विद्रोह था, मन में कई प्रश्न और हृदय में असहनीय पीड़ा। उसने अर्जुन से कहा, मैं तुम जैसा बनना चाहता हूं, शांत, ज्ञानी, पूज्य। मुझे भी वैसा ही बनाओ। अर्जुन मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे खेतों में ले गया जहां एक बीमार बैल पड़ा था। अर्जुन झुका, उसकी देखभाल की, उसके घाव साफ किए और धीरे धीरे उसे भोजन दिया। युवक हैरान हुआ, बोला, मैं ज्ञान मांगने आया हूं, सेवा नहीं। अर्जुन ने कहा, ज्ञान सेवा के बिना मृत है। तू पहले झुकेगा तब उठेगा, पहले बहाएगा तब भर पाएगा। जब तू अपने भीतर की अग्नि को दूसरों की पीड़ा में पिघलाना सीखेगा, तभी तुझे उस आत्मा की अनुभूति होगी जो सब में एक है। युवक गुस्से में चला गया। कई दिन नहीं लौटा, लेकिन वह भीतर जलता रहा, सोचता रहा। और फिर एक दिन लौट आया, थका हुआ पर बदला हुआ। उसने कहा, अब मैं सेवा के लिए आया हूं, मुझे सिखाओ कैसे दूसरों में स्वयं को देखूं। अर्जुन मुस्कुराया और उस दिन पहली बार उसने एक शिष्य को स्वीकारा। लेकिन गुरु बनने का भाव उसमें न था। वह तो केवल एक दर्पण बन गया था जिसमें हर शिष्य अपनी आत्मा को पहचान सके। समर्पण के बाद सेवा आती है, सेवा के बाद गुरुत्व नहीं, बल्कि पूर्ण शून्यता आती है, जहां तू केवल माध्यम होता है, जहां मैं ही बोलता हूं तेरे माध्यम से। मैं हूं तेरे उस मौन में, जहां तू अपने भीतर किसी और को बोलता हुआ सुनता है। वह युवक अब अर्जुन का शिष्य बन चुका था। नाम था नील। भीतर आग थी, सवाल थे और कहीं एक छिपी हुई तड़प भी थी जो कहती थी, मैं इस जीवन से कुछ और चाहता हूं। अर्जुन ने उसे खेतों में, जंगलों में और लोगों के बीच सेवा में लगाया। कभी बूढ़ों के पैर दबवाए, कभी बच्चों को पढ़ाया, कभी बीमारों के लिए औषधि जुटाई। नील करता रहा, पर उसके भीतर एक बेचैनी बनी रही। एक दिन वह अर्जुन के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं ये सब कर तो रहा हूं, पर भीतर कुछ अभी भी खाली है। ये सेवा, क्या यही सब कुछ है? अर्जुन शांत था। उसने कहा, सेवा वो दीपक है जिससे तू अपने भीतर का अंधेरा देख सके। लेकिन जब तू उस अंधेरे से टकराएगा, तब असली साधना शुरू होगी। क्या तू उस अंधकार को देखने का साहस रखता है? नील कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, हां गुरुदेव, मैं तैयार हूं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, कल से तू मौन में रहेगा। तू अपने भीतर उतरेगा, बिना शब्दों, बिना कार्यों,
केवल अपने मन और उसकी परछाइयों के साथ। अगले 7 दिन नील एकांत में रहा। बाहर से वह शांत दिखता, लेकिन भीतर मानो युद्ध चल रहा हो। पुराने घाव, बचपन के डर, अस्वीकार का दर्द, लोगों की अवहेलना, अपना महत्व सिद्ध करने की भूख, सब एक एक कर सामने आते गए। वह रोया, चिल्लाया, कुछ तोड़ने का मन हुआ, भाग जाने का भी। पर फिर एक रात, जब वह पूर्ण थक चुका था, जब प्रतिरोध टूट चुका था, तभी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट। तू जो है वही पर्याप्त है। तू मुझसे अलग नहीं। तुझे कुछ सिद्ध नहीं करना, केवल मुझे महसूस करना है अपने भीतर। वह आवाज मेरी थी। अगली सुबह जब नील लौटा, उसकी आंखों में चमक थी, पर चेहरा विनम्र। उसने अर्जुन के चरणों में झुककर कहा, मैंने उसे देखा अपने भीतर। अर्जुन ने कहा, अब तेरा असली जीवन शुरू हुआ है। जो अपने भीतर के तूफान से न डरे, वह ही आत्मा की आवाज सुन सकता है। जो अंधेरे से भागे नहीं, वह प्रकाश में समा जाता है। मैं हूं उस तूफान के केंद्र में, जहां तू स्वयं को खोकर मुझे पा जाता है। नील अब बदल चुका था। वह केवल एक सेवक नहीं, अब एक अनुभव से गुजरा साधक था। उसकी दृष्टि अब दूसरों में उनके घाव नहीं, उनके भीतर छिपे परमात्मा को देखती थी। सेवा अब उसके लिए कर्तव्य नहीं, प्रेम बन चुकी थी। वह गांव में, जंगल में, दूर दराज के इलाकों में जाने लगा, जहां लोग भूले बिसरे थे, जहां कोई जाता नहीं था। एक दिन वह एक पहाड़ी गांव में पहुंचा, जहां भय और अंधविश्वास फैले थे। लोग बीमार थे, लेकिन डरते थे कि ये सब पापों का फल है और कोई उपचार नहीं कर सकता। नील ने देखा, यहां ज्ञान की नहीं, करुणा की जरूरत है। उसने पहले उनके साथ भोजन किया, उनके खेतों में काम किया और बिना कुछ कहे उनके बच्चों को गोद में उठाया। धीरे धीरे लोगों का भय टूटा। फिर उसने कहा, दर्द को पाप मत समझो, यह तो जीवन का हिस्सा है, और जीवन जब प्रेम से भरा हो तो हर पीड़ा हल्की हो जाती है। लोग बोले, तुम कोई साधु नहीं लगते, तुम तो हमारे जैसे ही हो। नील मुस्कुराया और बोला, हां, क्योंकि मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। मैं तुम्हें ठीक करने नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ जीने आया हूं। यह वही नील था जो कभी भीतर से अधूरा था। आज वह दूसरों की अधूरी सांसों में भी जीवन भर रहा था। उसी रात अर्जुन ध्यान में बैठा था और मैंने उससे कहा, देख अर्जुन, अब तू वास्तव में गुरु बन गया है, क्योंकि तूने शिष्य नहीं बनाया, तूने आत्मा को पहचानने का अवसर दिया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहे। उसने कहा, हे कृष्ण, ये सब तेरी लीला है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। मैं मुस्कुराया और कहा, जहां कोई स्वयं को मिटाकर दूसरों में अपना ही स्वरूप देखे, वहीं मैं स्वयं प्रकट होता हूं। मैं हूं उस प्रेम में जहां तू किसी को कुछ सिखाता नहीं, बस उसके साथ चल पड़ता है। नील अब लोगों का प्रिय बन गया था। उसकी करुणा, उसकी मौन उपस्थिति और उसकी सरलता लोगों के हृदय को छू जाती थी। अर्जुन उसे दूर से देखता था और भीतर एक शांत आनंद से भर उठता था। पर जहां प्रकाश होता है, वहीं कहीं ना कहीं छाया भी जन्म लेती है। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया, राघव, तेज तर्रार, तर्कशील और भीतर से बुरी तरह आहत। वह कहता, इन सब संतों का क्या लाभ? क्या भूख ध्यान से मिटती है? क्या बीमारियां मंत्रों से ठीक होती हैं? यह सब दिखावा है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। लोग पहले उसे अनसुना करते रहे, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी तीखी बातों से लोगों के मन में संदेह भरने लगा। नील ने जब यह देखा तो वह उससे मिलने गया। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया, तेरे दुख को समझने आया हूं। राघव तिलमिला गया। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मैं जानता हूं यह सब छल है। नील बोला, नहीं, तुझे दया नहीं चाहिए, तुझे सत्य चाहिए। लेकिन क्या तू सत्य को उसके हर रूप में देखने को तैयार है, यहां तक कि उस रूप में जहां वह तेरे क्रोध में छिपा हो? राघव चुप हो गया। पहली बार किसी ने उसके क्रोध को नकारा नहीं, उसे अपनाया। अर्जुन इस पूरे दृश्य को दूर से देख रहा था। उसने नील से कहा, याद रखो, जिसे संसार काट चुका हो वो फूलों से नहीं पिघलता। उसे अपने ही जैसे की आग चाहिए, पर जो जला न दे, बस ताप दे, पिघला दे। नील ने उस दिन से राघव के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। उसके सवालों के उत्तर नहीं दिए, सिर्फ साथ रहा, चुपचाप उसके साथ हर दिन बिताया। एक रात राघव बोला,
मैं हर किसी को दोष देता रहा क्योंकि मैं टूट गया था। पर तुमने मुझे सुना, जवाब नहीं दिया। फिर भी मैं सुन पाया। शायद इसी को कृष्ण कहते हैं। नील ने कहा, शायद नहीं, यही है। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार अपने भीतर की उस जगह को छुआ जहां कोई वर्षों से गया नहीं था, जो सत्य को तर्क से खोजता है। वो अंततः थक कर मौन की ओर आता है। मैं हूं उस मौन में जहां तर्क शांत होते हैं और आत्मा बोलती है। राघव अब बदलने लगा था। बाहर से कठोर, भीतर से टूटा हुआ वह व्यक्ति अब धीरे धीरे मौन के रंग में रंगने लगा। नील ने उसे कभी उपदेश नहीं दिए, केवल साथ चलना सिखाया। अर्जुन ने कभी गुरु होने का दावा नहीं किया, केवल अपने होने से राह दिखा दी। पर आत्मा की यात्रा में एक क्षण ऐसा आता है जब अंततः व्यक्ति को अपने सबसे गहरे डर से अकेले ही टकराना होता है। राघव की वह रात्रि आ चुकी थी। एक दिन वह जंगल में अकेला गया, कहकर, मैं सत्य को जानना चाहता हूं, पर अब बिना किसी के सहारे। वह पूरी रात अकेला रहा। घना अंधकार, जंगली आवाजें, सन्नाटा। लेकिन इन सबसे बड़ा डर उसके भीतर था। उसने देखा अपने पिता की कठोर छवि, जिसने उसे कभी गले नहीं लगाया। अपनी मां का रोता चेहरा, जिसे वह कभी बचा नहीं सका। उन लोगों की हंसी जिन्होंने उसके सवालों का मजाक उड़ाया। वह सब उसके भीतर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। वह चीखा, गिरा, मिट्टी में लौटा और फिर थक कर शांत हो गया। उस सन्नाटे में अचानक उसने एक अनुभव किया। कोई उसके भीतर बोल रहा था, बहुत कोमल स्वर में, तू जितना टूटा उतना मैं तेरे पास आया। तेरा हर आंसू मेरी तरफ एक कदम था। अब तू मुझसे अलग नहीं, अब तू स्वयं वह है जिसे तू खोज रहा था। सुबह हुई और राघव लौटा। उसका चेहरा बदला हुआ था। कोई चमक नहीं, कोई घमंड नहीं, बस एक गहरा स्थिर प्रकाश, जैसे किसी नदी ने अपना किनारा पा लिया हो। अर्जुन ने उसे देखा और मौन में सर झुका दिया। नील ने मुस्कुराकर कहा, अब तू भी वो बन गया जो दूसरों को उनकी राह दिखा सके बिना कुछ कहे। राघव बोला, मैं अब किसी को कुछ सिखाना नहीं चाहता, मैं बस साथ चलना चाहता हूं जैसे तुमने किया। क्योंकि जिस क्षण मैं सबसे अकेला था, वहां कोई था जो शब्दों में नहीं, आत्मा में बोला। मैं था। क्योंकि जब तू सबसे टूट जाता है, तभी मैं तुझ में समा पाता हूं। मैं हूं तेरे भीतर उस क्षण जब तू हार मानकर खुद को मेरी गोद में छोड़ देता है। अब तीनों एक हो चुके थे। अर्जुन जो शांति का प्रतीक था, नील जो करुणा का, और राघव जो अब अग्नि से तपकर सहजता में रूपांतरित हो चुका था। वे तीन शरीर थे, पर एक ही आत्मा के विस्तार। एक दिन गांव के बाहर से कुछ लोग आए। उनका क्षेत्र अकाल की मार से जूझ रहा था। खेत सूख चुके थे, तालाब रिक्त थे और मनुष्य उम्मीद खो चुके थे। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सुना। नील ने उनके बच्चों को देखा, जिनकी आंखों में भोजन से ज्यादा अपनापन मांग रही थी। और राघव ने पूछा, क्या हम उनके साथ चल सकते हैं? क्या समय आ गया है कि अब हम जहां शांति है वहीं न रहें, बल्कि जहां अशांति है वहीं जाकर दीपक जलाएं? अर्जुन ने कहा, धर्म वहीं जीवित होता है जहां प्रेम दुख को गले लगाता है। चलो, अब हमारी परीक्षा नहीं, हमारी उपस्थिति जरूरी है। तीनों उस विपन्न गांव की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, कोई प्रवचन नहीं दिया। उन्होंने पहले मिट्टी उठाई, झोपड़ी बनाई, कुआं खोदा। लोग पहले देखते रहे, फिर धीरे धीरे जुड़ते गए। नील ने रोगियों की सेवा की, राघव ने युवाओं को खेती सिखाई, जल संचय सिखाया। अर्जुन हर रात ध्यान में बैठता और सुबह एक दिशा देता, बिना कहे, केवल मौन से। एक दिन गांव का एक वृद्ध आया और बोला, तुम लोग कौन हो? कोई साधु? कोई अवतार? तीनों मुस्कुराए। करने के कई फायदे होते हैं जो न केवल मानसिक शांति देते हैं, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा भी देते हैं। पूजा पाठ करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। जब हम नियमित रूप से मंत्र जाप, प्रार्थना या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, तो हमारे मन में एकाग्रता बढ़ती है, जिससे ध्यान और आत्मचिंतन की शक्ति मजबूत होती है। यह मानसिक स्पष्टता जीवन के कठिन फैसलों को समझने में मदद करती है। पूजा पाठ से हमारी आत्मा को ऊर्जा मिलती है और सकारात्मकता का संचार होता है। यह नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर कर हमें अंदर से सशक्त बनाता है।
ऐसा करने से हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने में सक्षम होते हैं। पूजा पाठ हमारे भीतर भक्ति और श्रद्धा की भावना को जागृत करता है, जो हमें जीवन में धैर्य, करुणा और क्षमा की सीख देता है। यह भावनाएं हमारे संबंधों को मजबूत बनाती हैं और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा पूजा पाठ करने से मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास आता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ सकते हैं। यह हमें जीवन की परेशानियों से लड़ने की ताकत देता है। इस प्रकार पूजा पाठ न केवल एक धार्मिक क्रिया है, बल्कि यह हमारे मन, शरीर और आत्मा के लिए औषधि के समान है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। पूजा पाठ करने से हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहने में मदद करता है। जब हम ध्यान और मंत्रों के माध्यम से अपनी आत्मा को जागृत करते हैं, तो हमारी अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट होती है और हम सही निर्णय लेने में समर्थ होते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपनी गलतियों को समझने और सुधारने की क्षमता देती है, जिससे हमारा चरित्र निखरता है और हम बेहतर इंसान बनते हैं। पूजा पाठ से हमारे भीतर एक गहरा आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना साहस से करने की ताकत देता है। इसके अलावा नियमित पूजा से हमारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक वाइब्स का वातावरण बनता है। इससे न केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि हमारा परिवार और समाज भी सुखी रहता है। पूजा पाठ में जो भक्ति और समर्पण होता है, वह हमारे मन को ऊपर उठाता है और हमें भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। इस संबंध से हम जीवन में अनंत शांति और सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए पूजा पाठ केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा की पोषण क्रिया है, जो हमें संपूर्णता, शांति और आनंद की ओर ले जाती है। पूजा पाठ करने से हमारे अंदर एक गहरा आत्मीय संबंध स्थापित होता है, जो हमें जीवन की उलझनों में सही मार्ग दिखाता है। जब हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं, तो हमारा मन आत्मशुद्धि की ओर अग्रसर होता है, जिससे हम अपने दोषों को समझकर उन्हें दूर करने का साहस पाते हैं। यह नियमित अभ्यास हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है और हमारी इच्छाओं को संयमित करता है, जिससे हम जीवन में संतुलन बनाए रख पाते हैं। पूजा पाठ के दौरान जो मानसिक शांति मिलती है, वह हमारी सोच को स्पष्ट करती है और हमें क्रोध, चिंता और तनाव से मुक्त करती है। इसके अलावा पूजा पाठ से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, जो जीवन को गहराई से समझने और उससे जुड़ी उच्चतर सच्चाइयों को जानने में मदद करता है। यह हमें अपने अंदर छिपी दिव्यता का अनुभव कराता है, जिससे हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। इस तरह पूजा पाठ हमारे जीवन की अंधकारमय राहों में दीपक बनकर प्रकाश फैलाता है, जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हम शांति, शक्ति और सद्भाव का अनुभव कर सकें। पूजा पाठ करने से हमारे मन की गहराइयों में संतोष और तृप्ति का अनुभव होता है, जो भौतिक सुखों से कहीं अधिक स्थायी होता है। यह भाव हमें जीवन की अस्थिरताओं से ऊपर उठकर एक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और स्थिरता बनाए रख पाते हैं। जब हम मन से पूजा करते हैं, तो हमारे हृदय में करुणा और प्रेम की भावना पनपती है, जो हमारे रिश्तों को मधुर और स्नेहपूर्ण बनाती है। यह प्रेम न केवल परिवार और मित्रों के बीच, बल्कि समस्त मानवता के प्रति भी जागृत होता है, जिससे हम सभी के कल्याण के लिए काम करने को प्रेरित होते हैं। पूजा पाठ की यह साधना हमें अहंकार से मुक्त कर विनम्रता और सहिष्णुता की ओर ले जाती है। यह जीवन में संयम और अनुशासन को बढ़ावा देती है, जो सफलता और समृद्धि के लिए आवश्यक गुण हैं। इसके अलावा पूजा पाठ हमारे अंदर सकारात्मक सोच और विश्वास पैदा करता है, जो हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। यह हमें अपने अंदर छिपी उस शक्ति को पहचानने में मदद करता है, जो हर संकट का सामना कर सकती है। इसलिए पूजा पाठ को केवल एक धार्मिक क्रिया न समझें, बल्कि इसे जीवन की एक आवश्यक साधना माने, जो हमें संपूर्णता, शांति और आनंद की ओर ले जाती है।
पूजा पाठ करने से हमारी आत्मा की गहराई में एक तरह का सामंजस्य उत्पन्न होता है, जिससे हमारे विचार स्पष्ट और जीवन की दिशा सुनिश्चित होती है। यह सामंजस्य हमें मानसिक अशांति और उलझनों से मुक्त करता है और हम जीवन की कठिनाइयों का सामना शांति से कर पाते हैं। जब हम मन से पूजा करते हैं तो हमारे भीतर ईश्वर के प्रति एक गहरा विश्वास जागता है, जो हमें जीवन की अनिश्चितताओं में भी स्थिर और अडिग रखता है। यह विश्वास हमें निराशा और भय से बचाता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। पूजा पाठ से हमारे मन में करुणा, प्रेम और क्षमा की भावनाएं विकसित होती हैं, जो हमारे व्यवहार और संबंधों में उजागर होती हैं। इससे हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सहानुभूति और मदद का स्रोत बनते हैं। साथ ही पूजा पाठ की साधना से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। यह आध्यात्मिक जागरण हमें आत्मा की शुद्धि और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस प्रकार पूजा पाठ हमारे जीवन में एक ऐसा आधार है जो हमें शांति, शक्ति और समृद्धि की ओर निरंतर प्रेरित करता है। इसे अपनाकर हम अपने जीवन को और भी मीनिंगफुल और पर्पसफुल बना सकते हैं। पूजा पाठ से मन की गहराई में एक अनोखी शांति समाती है, जो बाहरी दुनिया की हलचल और अव्यवस्था से हमें बचाती है। जब हम मन, वचन और कर्म से समर्पण भाव से पूजा करते हैं तो हमारे अंदर एक अनंत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है, जो हमें जीवन के हर क्षण को पूर्ण रूप से जीने की प्रेरणा देता है। यह साधना हमारे मन को नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और डर से मुक्त करती है और हमें सहिष्णुता, धैर्य तथा प्रेम का मार्ग दिखाती है। पूजा पाठ से हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब हम नियमित रूप से पूजा करते हैं तो हमारे शरीर और मन दोनों में एक प्रकार की सामंजस्यता स्थापित होती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और शारीरिक रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। यह प्रक्रिया हमें आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। पूजा पाठ हमारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस संसार के एक अहम हिस्से हैं और हमारा कर्म यहाँ गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए पूजा पाठ न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता को सुधारने का सशक्त माध्यम है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस यहीं तक। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी खुश रहे, इसी कामना के साथ आप सभी दोस्तों से विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।